धनबाद मंडल में जिला अपराधी अमन सिंह की हत्या, पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या का है आरोपी, 7 गोली लगी है, अस्पताल में मृत घोषित। धनबाद मंडल जेल में गोलीबारी की घटना घटी है। इस गोलीबारी में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कुख्यात अपराधी अमन सिंह की मौत हो गई। अमन सिंह धनबाद नगर निगम पूर्व डिप्टी मेयर और झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति और कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या का आरोपी था। सूचना के मुताबिक अमन सिंह को 7 गोली लगी है। इसमें 5 गोली पेट में और 2 गोली सिर में लगी है। गोली लगने की जानकारी मिलते ही उसे जेल प्रशासन आनन फरान में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त वरुण रंजन, एसएसपी संजीव सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मंडल जेल पहुंचे। वहीं जेल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। 3 राज्यों में बीजेपी के शानदार जीत पर हजारीबाग में जश्न का माहौल। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर हजारीबाग बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता व कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल और पटाखे छोड़कर होली दिवाली मनाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की धमाकेदार जीत मिली है। इस जीत के मौके पर मांडू विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उनका नेतृत्व लोगों को पसंद आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह जी की रणनीति और जेपी नड्डा के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की मेहनत ने ये जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने इस जीत को 2024 में होने वाले लोकसभा से चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि यह परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों में कार्यकर्ताओं को काफ़ी चार्ज करेगी। झारखंड में भी जनता बीजेपी को ही चुनेगी और यहाँ भी 14 सीटें भाजपा जीतेगी। झारखंड के 11 विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में है खाली पद। जेपीएससी की ओर से 2400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की चल रही है तैयारी। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मियों की घोर कमी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 2404 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। हालांकि राजभवन इसको लेकर आपत्ति जता चुका है। जेपीएससी के माध्यम से सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों में अभियान चलाया था। इसके बावजूद कई विभागों ने आज भी प्रोफेसर से लेकर सहायक प्रोफेसर की भारी कमी है। रांची विश्वविद्यालय में 1032 स्वीकृत पदों पर 688 शिक्षकों के पद खाली है। इसी तरह का हाल हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय का है, जहां स्वीकृत 597 पदों में से 326 खाली है। कोल्हान विश्वविद्यालय में 994 स्वीकृत पद है, जिसमें से करीब 675 खाली है। इस तरह सभी विश्वविद्यालयों में निचले स्तर के कर्मियों की भी भारी कमी है, जिस वजह से शैक्षणिक कार्यों पर असर पड़ रहा है। रांची के संजय पाहन की हत्या कैसे की गई, पोस्टमार्टम में खुलासा, बाबूलाल मरांडी ने की सीबीआई जांच की मांग। रांची सदर थाना क्षेत्र के डोमरदगा बुट्टी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या पीठ में गोली मारकर की गई थी। पोस्टमार्टम में शामिल चिकित्सकों से आरंभिक जांच में इस बात की जानकारी सदर थाना की पुलिस को मिली है। वहीं उनके सिर में गंभीर जख्म के निशान थे, जिससे पुलिस को आशंका है कि किसी वस्तु से उनके सिर पर हमला किया गया था। संजय की पीठ पर गोली लगने से पुलिस ने इस बात की आशंका जताई है कि जब उन्होंने अपने घर के अंदर पार्किंग में कार पार्क कर दिया होगा और अपने कमरे में जाने के लिए आगे बढ़े होंगे, तब उन्हें पीछे से अपराधियों ने पीठ में गोली मारी होगी। पुलिस को आरंभिक जांच में इस बात की जानकारी मिली कि संजय पाहन का पारिवारिक विवाद काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए इस विवाद में उनकी हत्या की जा सकती है। हालांकि आरंभिक जांच में जमीन विवाद से संबंधित किसी मामले में संजय पाहन की हत्या की ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि पुलिस को यह जानकारी मिली है कि हत्या सुनियोजित थी और इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 5 मौजा के पाहन स्वर्गीय संजय पाहन की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जिला कोर्ट में चपरासी बना मंत्री का बेटा भतीजा वेटिंग लिस्ट में, विपक्ष ने उठाए सवाल। बेरोजगारी को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में हर साल 5 लाख रोजगार देने की वादा था। झारखंड में अलग अलग स्तर पर करीब 3.5 लाख पद खाली है। झारखंड के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का अब चपरासी पद पर चयन हुआ है।
उनका चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में हुआ है। वहीं मंत्री के भतीजे रामदेव कुमार भोक्ता का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। चतरा व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें विभिन्न पदों के लिए 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा सीट से राजद कोटे से विधायक है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने कहा कि नौकरी या काम कोई भी हो, बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन राज्य में रोजगार के मौके कम है। झारखंड में 7.50 लाख से ज़्यादा पंजीकृत बेरोजगार है। वैकेंसी होने के बावजूद राज्य सरकार कम पदों पर भर्तियां निकाल रही है। बेरोजगारी को लेकर झामुमो में विधायक रोबिन हेम्ब्रोम ने कुछ हफ्तों पहले ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। एक मरीज लाने पर एम्बुलेंस चालक को 20,000 तक देते हैं निजी अस्पताल। रिम्स इन चालकों का है अड्डा। रिम्स ऐसे एम्बुलेंस चालकों का अड्डा है जहां से मरीजों को निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। एक मरीज को निजी अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक को 12,000 से 20,000 रुपये तक मिलते हैं। रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी और कार्डियोलॉजी विंग के बाहर लाइन बनाकर खड़े एम्बुलेंस चालक खुलेआम निजी अस्पताल के एजेंट का काम करते हैं। मरीजों को शिफ्ट करने का पैसा धड़ल्ले से मांगा जाता है। दलाल का कहना है कि हर अस्पताल का रेट फिक्स है। एक मरीज को पहुंचाने पर कोई अस्पताल 12,000 देता है तो कोई 15,000। सर्जरी वाले मरीजों को अस्पताल पहुंचाया तो 20,000 रुपये तक मिलते हैं। एक नए अस्पताल का हवाला देते हुए जब एम्बुलेंस चालक से बातचीत की गई तो उसने बताया कि रिम्स के बगल वाले अस्पताल 15,000 रुपये तक देते हैं। फिर रेट कम करने का सवाल ही नहीं। मरीज से कमाई का हिसाब समझाते हुए एम्बुलेंस चालक ने बताया कि एक मरीज एक दिन में खर्च 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च आता है। मरीज अगर खर्च अस्पताल में 10 दिन रह गया तो अस्पताल को 1 लाख रुपये तो ऐसे ही आ गए। इसमें दवा और अन्य खर्च अलग है। ऐसे में 15,000 रुपये मरीज को पहुंचाने का कहाँ ज़्यादा है। और मांझी पार्क की बाघिन सरस्वती की मौत, किडनी में इन्फेक्शन ने ले ली जान। रांची जिले के और मांझी प्रखंड के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की सरस्वती नामक बाघिन की मौत रविवार की सुबह करीब 9 बजे हो गई। सरस्वती की उम्र 5 वर्ष 10 महीने थी। उद्यान के पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश साहू ने बताया कि बाघिन सरस्वती पिछले 22 नवंबर से बीमार चल रही थी। इसका इलाज 23 नवंबर को रांची पशु चिकित्सक महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक व डॉक्टर प्रवीण कुमार के द्वारा किया गया था। जांच पड़ताल के बाद उनके निर्देश पर खून की जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में किडनी का लक्षण पाया गया था। काफ़ी प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि अनुष्का नामक बाघिन ने सरस्वती को 2018 में उद्यान परिसर में ही जन्म दिया था। लाइट हाउस के फ्लैट हैंड ओवर हुए नहीं, होल्डिंग टैक्स के साथ फाइन की वसूली। राजधानी रांची के धुरवा स्थित आनी टोला में बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वालों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी रजिस्ट्री की एवज में 5,000 रुपये और बिजली कनेक्शन के लिए 4,200 रुपये देने के बाद रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स भी वसूल रही है। मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों से होल्डिंग टैक्स के नाम पर 2,409 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसमें 2,000 रुपये फाइन है। लाभुकों का कहना है कि अभी फ्लैट उन्हें हैंड ओवर तक नहीं हुआ और नगर निगम के अधिकारी रोज नए नए खर्चे थोप रहे हैं। पूछने पर कोई सही जानकारी नहीं देता। उनका कहना है कि 400 स्क्वायर फीट तक निर्माण पर होल्डिंग टैक्स फ्री है। इसके बावजूद नगर निगम लाइट हाउस के 325 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए होल्डिंग टैक्स ले रहा है। होल्डिंग टैक्स के रूप में 416 रुपये 76 और लेट असेसमेंट फाइन 2,000 रुपये लिए जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभुक सुदर्शन लाभ ने कहा कि 9 महीने फ्लैट मिलने के बाद कही गई थी, लेकिन 29 महीने बीत जाने के बाद भी फ्लैट नहीं मिला। हर बार 2 महीने कहकर टाइम बढ़ाया जा रहा है। अब पता नहीं जनवरी में भी फ्लैट मिलेगा या नहीं। ट्रक ओनर की बैठक में लोकल सेल में कोयला ऑफर बढ़ाने की मांग। पिपरवार क्षेत्र के बेती मैदान में ट्रक मालिकों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जितेंद्र राम और संचालन अमर कुमार महतो ने किया। इसमें ट्रक के माध्यम से कोयला का डिस्पैच नहीं होने के कारण ट्रक मालिक की स्थिति को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। बैठक में ट्रक मालिकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि कोयले के बिडिंग में सीसीएल पिपरवार प्रबंधन के द्वारा पर्याप्त रूप से ऑफर सीसीएल नहीं देती है तो ट्रक ओनरों और डीओ होल्डरों के द्वारा आंदोलन
आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगी। ट्रक मालिकों ने सीसीएल परिवार प्रबंधन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सीसीएल को जो रवैया है दिन ब दिन कोयले की आवंटन में कमी करते जा रही है, जिसके कारण विस्थापित ट्रक ओनर और डीओ होल्डर की स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। इसी को लेकर विस्थापित ट्रक ओनर और विस्थापित डीओ होल्डरों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रेम ठाकुर, रंजीत गंजू और विजय महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे।